हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज के एक नए वीडियो में जिसमें मैं बात करने वाला हूँ प्लेसमेंट के ऊपर। अब जैसे ही प्लेसमेंट का नाम आता है सब लोगों के चेहरे पे स्माइल आ जाती है कि चलिए आज प्लेसमेंट के बारे में जानेंगे, कौन सी ब्रांच में सबसे ज्यादा होगा और सबसे ज्यादा व्यूज भी इस पे आते हैं। बट ये जो आपकी एक जो माइंडसेट है वो काफी डिफरेंट है, काफी अलग है। तो मैं आज के वीडियो में यही समझाने वाला हूँ कि क्या इंपॉर्टेंट रहेगा, सिर्फ प्लेसमेंट ही इंपॉर्टेंट रहे या फिर दूसरे फैक्टर भी इंपॉर्टेंट है। ये सब कुछ आज के वीडियो में जानने वाले। सो टॉपिक है आज का, विच ब्रांच इज हैविंग हाईएस्ट पैकेज, 12 लाख, 16 लाख, 20 लाख, 22 लाख। अब आप यहाँ पे ये बोलोगे कि 12 लाख तो ठीक है, चलिए मिल जाता है किसी एक दो स्टूडेंट्स को, बट क्या 16 लाख, 22 LPA ये भी मिलता है? तो डेफिनेटली मिलता है। देखिए, मैं मेरी कॉलेज की बात करूँ, एक स्टूडेंट्स को ऑफ कैंपस 45 लाख का मिला है, ठीक है। दूसरे स्टूडेंट्स को माइक्रोसॉफ्ट में 28 लाख का मिला है। तो मैंने भी यहाँ पे 45 और 28 को लिखा भी नहीं है, तो ये ऑब्वियसली बात है 16 लाख, 20 लाख और 22 लाख का पैकेज भी इजीली मिलता है इंजीनियरिंग के बाद। बट एक ही कंडीशन होनी चाहिए कि आपके पास स्किल सेट होना चाहिए, तभी आपको ऐसा बढ़िया पैकेज मिलेगा। अब देखिए, यहाँ पे मैं आपको डायरेक्टली बता दूं कि इस ब्रांच में सबसे ज्यादा मतलब प्लेसमेंट मिलता है। बट इससे पहले ये स्लाइड काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। क्वेश्चन इज कंप्लीटली रॉन्ग। अब ये स्लाइड पे आओ, इससे ज्यादा मतलब ये स्लाइड में आपको बाद में समझाऊंगा कि किस में ज्यादा प्लेसमेंट है, बट उसके ऊपर मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा आपका एक माइंड चेंज करना चाहता हूँ। तो देखिए, ऐसा क्वेश्चन पूछना कि कौन सी कॉलेज में सबसे ज्यादा प्लेसमेंट है, कौन सी ब्रांच में सबसे ज्यादा प्लेसमेंट है और उसी ब्रांच में आप एडमिशन लोगे, ये मेथड है ना, वो कंप्लीट रॉन्ग है। यानी कि मैंने यहाँ पे देखा कि मुझे यहाँ पे VGEC में ये देखा कि मैंने यहाँ पे कंप्यूटर में सबसे ज्यादा प्लेसमेंट देखा, तो मैं क्या आंख बंद करके यहाँ पे VGEC में कंप्यूटर ले लूंगा? अगर यहाँ पे हम MSU की बात करें तो सभी लोग बोलते हैं कि MSU के अंदर मैकेनिकल में सबसे ज्यादा बेस्ट प्लेसमेंट है, पूरी गुजरात में मैकेनिकल के लिए MSU सबसे बढ़िया है। तो मैं क्या आंख बंद कर यहाँ पे MSU के अंदर मैकेनिकल इंजीनियरिंग ले लूं, क्योंकि यहाँ पे प्लेसमेंट अच्छा है MSU में मैकेनिकल में, VGEC में कंप्यूटर में? तो क्या इसकी मदद से आपको डायरेक्टली एडमिशन लेना चाहिए? तो इस तरह का सवाल कंप्लीटली गलत है। रादर देन आस्किंग दैट आपको क्या कुछ करना चाहिए, वो मैं आपको समझाता हूँ। देखिए, व्हाई यू नीड टू आस्क दिस क्वेश्चंस, इट इज नॉट गुड टू डिसाइड योर ब्रांच फ्रॉम प्लेसमेंट डेटा। ठीक है, ये कंप्लीट मैंने जैसा कि बोला कि आप सिर्फ प्लेसमेंट डेटा देखोगे और उसके बाद आप अपनी ब्रांच डिसाइड करोगे, ये कंप्लीटली गलत है। यू विल हैव टू आस्क योर सेल्फ व्हाट यू लाइक टू स्टडी, कंप्यूटर, मशीन्स, ई चिप्स, कंस्ट्रक्शन, और बेस्ड ऑन योर आइडिया डिसाइड योर ब्रांच। अब यहाँ पे मैं कहना क्या चाहता हूँ कि देखिए, आप यहाँ पे जल्दबाजी में आके प्लेसमेंट डेटा देख के आप अपनी ब्रांच सिलेक्ट करते हो। उसके अच्छा आप अपने आप से पूछो कि आपको क्या पढ़ने में इजी रहेगा। देखिए, जैसे ही आप इंजीनियरिंग में ब्रांच में आ जाओगे, उसके बाद आपकी ब्रांच फिक्स होने वाली है। उसके बाद आप अपनी ब्रांच नहीं बदल सकते हो। तो देखिए, आपको क्या पढ़ाई में इंटरेस्ट ज्यादा है, आपको क्या पढ़ना अच्छा लगता है, ये डिसाइड कीजिए और उसके आधार पे आप अपनी ब्रांच सिलेक्ट कीजिए। यानी कि यहाँ पे मान लीजिए कि आपको कोडिंग पसंद आ रहा है, तो फिर आप कंप्यूटर में जाइए। अगर यहाँ पे आपको ऑटोमेशन, ऑटोमोबाइल, मशीन्स, तो फिर आप मैकेनिकल में जाइए। अगर यहाँ पे आपको जो सर्किट आती है आपके फोन के अंदर, लैपटॉप के अंदर, वो सर्किट किस तरह से काम करती है, चिप्स किस तरह से बनती है, तो फिर आप ईसी इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग ऐसा डिसाइड कीजिए। अगर यहाँ पे आपको ब्रिज कंस्ट्रक्शन, रोड कंस्ट्रक्शन, हाउस, ये सारे फ्लैट्स, अपार्टमेंट, ये किस तरह से कंस्ट्रक्ट किए जाते हैं, तो फिर आप सिविल के साइड जाइए। तो ऐसे तो यहाँ पे मैंने सिर्फ 4 ही एग्जाम्पल दिए हैं बड़े बड़े। तो आप इस तरह से देखिए कि पहले आपको क्या पढ़ाई में अच्छा लगता है और उसके बाद आप यहाँ पे अपना डिसीजन लीजिए। अब जैसे कि मैंने बोला कि यहाँ पे अभी कंप्यूटर में सबसे ज्यादा डिमांड है, तो आप आ गई कंप्यूटर में। उसके बाद पहला ईयर आपने किसी भी तरह से निकाल लिया, क्योंकि पहले ईयर में सिर्फ जनरल इंजीनियरिंग ही होगा। उसके बाद आपको खूब सारा कोडिंग आया, सी शार्प, जावा लैंग्वेज, पाइथन, मशीन लर्निंग, AI, और एक के बाद एक आपको इतना ये टफ लगने लगा, आपको कोडिंग से नफरत हो गई, तो फिर आप अपनी इंजीनियरिंग में काफी बुरे टाइम पे फंसोगे। तो ऐसा ना हो, इसीलिए मैं सबसे पहले फोकस करता हूँ कि आप पहले देखिए कि आपको क्या पढ़ना अच्छा लगता है और उसके बेसिस के ऊपर आप यहाँ पे अपनी ब्रांच सिलेक्ट कीजिए। ठीक है, अब बढ़ते अगली स्लाइड पे कि ये स्लाइड है वो काफी इंपॉर्टेंट रहेगी। एक्चुअली आंसर जो है ये इस क्वेश्चन का, वो यहाँ पे मैंने दिया है कि कौन सी ब्रांच में सबसे ज्यादा है। देखिए, तो ये ऑब्वियसली बात है कि कंप्यूटर रिलेटेड, कंप्यूटर साइंस हो गई, कंप्यूटर हो गया, IT इंजीनियरिंग हो गया, ICT हो गया, मशीन लर्निंग, बिग डेटा, ये सारी ब्रांच में सबसे ज्यादा प्लेसमेंट होता है। तो देखिए, यहाँ पे भी एक मिस्टेक ये है कि देखिए, जितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ज्यादा होंगे उतने ही नंबर ऑफ प्लेसमेंट ज्यादा होंगे। अब देखिए, यहाँ पे कोई आप 5 कॉलेज को लेके मर्ज कीजिए, यानी कि कोई भी 5 रेंडमली कॉलेज ले लीजिए। ठीक है, मैं यहाँ पे निरमा, LD,
MSU, विश्वकर्मा और अहमदाबाद यूनिवर्सिटी, ये 5 कॉलेज में यहाँ पे लिख रहा हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे ये पांचों कॉलेज का आप टोटल कीजिए कंप्यूटर की सीट्स का, तो वो होगा समथिंग 1000, ठीक है। अब ये यहाँ पे मैं सिर्फ रैंडमली डेटा ले रहा हूँ, एक्चुअल में सभी कॉलेज का आप टोटल करोगे तो वो काफी ज्यादा होगा। उसके ही सामने अगर यहाँ पे आप मैकेनिकल के अंदर लोगे तो फिर यहाँ पे आपके पास काफी कम सीट बचेगी, यानी कि सिर्फ ये हो जाएगी 600 से लेके 700 तक, इतनी कम सीट्स होगी। तो ये ऑब्वियसली बात है कि यहाँ पे जितने ज्यादा नंबर ऑफ स्टूडेंट्स होंगे उतने ही ज्यादा नंबर ऑफ प्लेसमेंट आपको मिलेंगे। अब जबकि यहाँ पे मैकेनिकल में स्टूडेंट्स ही कम है तो प्लेसमेंट ही ऑब्वियसली कम होने वाले हैं। तो ये यहाँ पे कोई भी अच्छा कंपैरिजन नहीं होगा, यानी कि जिस ब्रांच में सबसे ज्यादा स्टूडेंट्स है उसी में ही सबसे ज्यादा प्लेसमेंट होगा। तो इसीलिए गुजरात की आप कोई भी कॉलेज ले लो, उसके अंदर कंप्यूटर में ही सबसे ज्यादा प्लेसमेंट होने वाला है। मैंने यहाँ पे भी थोड़ा सा डेटा आपको लिखा है, ठीक है। देखिए 30,000 से भी ज्यादा कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट्स होते हैं, तो उसमें से 20,000 से भी ज्यादा प्लेसमेंट हो जाता है। जबकि मैकेनिकल में सिर्फ होते ही 18,000 है और उसमें से सिर्फ 12,000 ही प्लेस होते हैं। क्योंकि देखिए जब भी ये कोई कोर इंजीनियरिंग ब्रांच है, जैसे कि सिविल ले लीजिए, मैकेनिकल ले लीजिए और उसके बाद इलेक्ट्रिकल ले लीजिए, तो इसके अंदर 4 साल के बाद काफी वेराइटी होती है, यानी कि मोस्टली स्टूडेंट्स है वो प्लेसमेंट के साथ जाते हैं। बट कंपेयर टू द कंप्यूटर, यहाँ पे काफी ज्यादा स्टूडेंट्स गवर्नमेंट में जाते हैं, गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन करते हैं, गेट एग्जाम के लिए जाते हैं, यूपीएससी जीपीएससी में जाते हैं, इंडियन आर्म फोर्स यानी कि आर्मी नेवी उसमें जाते हैं। तो इसीलिए इन तीनों में काफी ज्यादा चांसेस है रादर देन गोइंग फॉर जस्ट प्लेसमेंट, तो इसीलिए भी यहाँ पे ज्यादा डिफरेंस होगा। तो हाउ कैन यू डिसाइड हैविंग हाईएस्ट पैकेज, कौन सी ब्रांच में सबसे ज्यादा पैकेज है, ये आप इसमें से किस तरह से डिसाइड करोगे जब भी यहाँ पे नंबर ही इक्वल नहीं है। आप ऐसा कर सकते हो कि यहाँ पे 5-6 कॉलेज को मिक्स करके आप 12,000 कंप्यूटर स्टूडेंट्स लो और उसके सामने ही 12,000 मैकेनिकल स्टूडेंट्स लो, तब यहाँ पे आपके पास एक फेयर डेटा आएगा कि कौन सी ब्रांच में सबसे ज्यादा प्लेसमेंट होता है, ठीक है। अब यहाँ पे बोलते हैं कि इट इज बेटर टू नॉट टू डिपेंड ऑन इट, ठीक है। अब यहाँ पे कहना मैं ये चाहता हूँ कि आप यहाँ पे सिर्फ प्लेसमेंट के ऊपर ही डिसाइड मत कीजिए, रादर देन गोइंग जस्ट प्लेसमेंट डेटा, सर्च फॉर फैकल्टी, स्टूडेंट्स, प्रोजेक्ट, स्टार्टअप। अब ये सारा आप कंपैरिजन हो जाए उसके बाद आप प्लेसमेंट का डेटा चेक कीजिए। देखिए कोई भी कॉलेज में प्लेसमेंट ही मैटर नहीं करता है, इसमें वेरियस फैक्टर होते हैं कि कौन से लेवल तक के स्टूडेंट्स जाते हैं। अब देखिए आप यहाँ पे DAIICT में जाओगे तब यहाँ पे आपको IIT के लेवल के स्टूडेंट्स मिलेंगे, तो ये पहला फैक्टर हो गया। दूसरी बात कि यहाँ पे प्रोजेक्ट्स कितने अच्छे अच्छे हैं, यानी कि आप कॉलेज की वेबसाइट पे जाओगे तो आप वहाँ पे काफी सारे प्रोजेक्ट्स भी फाइंड करोगे कि कौन से लेवल के प्रोजेक्ट है। उसके बाद किस कॉलेज में से कितने स्टार्टअप्स अभी बाहर है, कितने स्टार्टअप्स अभी एक्टिव है, ये भी एक काफी अच्छा पॉइंट है। उसके बाद फैकल्टी भी काफी अच्छा वाइटल रोल प्ले करती है, यानी कि फैकल्टी का लेवल किस तरह का है, IIT के प्रोफेसर यहाँ पे विजिटिंग फैकल्टी के दौर पे आते हैं। तो ये सारा आप पहले कॉलेज के अंदर देखिए, ये सारा प्लान हो जाए, उसके बाद आप प्लेसमेंट का डेटा देखिए और उसके बाद ये सारा डेटा मिला के यू कैन सिलेक्ट अ बेटर कॉलेज विच इज फॉर योर ड्रीम कॉलेज। ऑलराइट, सो इट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट स्टेप कि आप 100% प्लेसमेंट के ऊपर डिपेंड ना करें, ठीक है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो रिलेटेड कुछ भी डाउट है सो यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू।